नंबर एक्टिविटी करेंगे। नंबरों के बारे में पता चल गया क्या क्या बताया मैंने। तो नंबरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सीधे बैठिए आपके लिए। तो अब क्या याद रखना है, मैं आप लोगों के सामने पहले एक लॉजिक सवाल, 1 से 100 तक की गिनती जो होती है, 1 से 100 तक की गिनती, इन गिनतियों में प्राइम नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और उसके बाद अब मेरा पहला सवाल, हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन क्या आपको यह पता 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? 21 करेक्ट आंसर। कितनी बार आता है? 21 बार, बहुत सही जवाब। और 2 कितनी बार आता है? 10 नहीं, 11 नहीं, और कोई बताओ? 13 भी नहीं, 13 भी नहीं। सुनिए मैं बता देता हूं कितनी बार आता है? 20 बार। कितनी बार आता है? 20 बार। और 3 कितनी बार आता है? 3 कितनी बार आता है? बैठ जाइए फटाफट। है 19 बार, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा 3 कितनी बार आता है? बताइए ना। 20 बार आता है, ये भी 20 बार। ठीक है, लेकिन 4 अलग है। 4 कितनी बार आता है? यस है, लगाओ दिमाग। है नहीं, 20 बार। कहने का मतलब यह है सिर्फ 1 आता है 21 टाइम, लेकिन बाकी सारे नंबर कितनी बार आते हैं? 20 20 20। 20 बार आते हैं सारे नंबर एक्सेप्ट 1। 1 कितनी बार आता है? 21 टाइम। चलिए अब हम अपना खेल चालू करते हैं। इतना तो चीज समझ में आ गया। अब पहला सवाल है 25। कौन आएगा यहाँ पे? आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कैमरामैन आप नहीं आ सकते, आप कैमरा पकड़ के रखो। बताओ इस नंबर के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काव्य। काव्य, बताओ 25 क्या बताता है? इवन नंबर। भाई देखो ये बच्चा कह रहा है इवन नंबर बताता है। थोड़ा इधर हो जाओ साइड में। क्या ये बच्चा सही बता रहा है? इवन नंबर कहां से हो मेरे बच्चे? 5 है ये, और होगा। और क्या क्या नजर आता है इसमें? किसके टेबल में? ठीक है, 5 के टेबल में आता है। और कुछ? 25 के टेबल में आएगा क्या ये? पक्की बात है। क्या ये 5 का स्क्वायर है? कंफर्म है? ठीक है, बैठ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ओड और इवन को पहचानने की ध्यान से, यहाँ इधर देख लो, यहाँ देखेंगे सारे बच्चे। अगला नंबर है 8080। कौन बताएगा? आ जाओ, बताओ, यहां खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अनन्या। क्या नजर आता है इस नंबर में? ये इवन नंबर है। ये 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, बहुत बढ़िया। और 8 के टेबल में और 10 के टेबल में आते हैं। चलिए भाई, बच्ची ने बताया है इवन नंबर 2 के टेबल में आता है ये, 4 के टेबल में आता है ये, 6 का टेबल भी बताया है इन्होंने, 8 का टेबल भी बताया है इन्होंने, और 10 का टेबल। क्या ये 20 के टेबल में आता है? क्या ये 4040 के टेबल में आएगा? लेकिन मेरा सवाल है क्या इन्होंने ये वाला आंसर सही दिया है? 6 के टेबल में ये नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बैठिए, थैंक यू। अगला सवाल, अगला नंबर ले लेते हैं हम। चलो 120 ले लेते हैं। कौन आना चाहेगा? आ जाओ। क्या नाम है आपका? नक्श। नक्श बताइए 120 आपको क्या क्या दिखाता है? ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर हो गया। ये 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है, जल्दी जल्दी बोलो। ये 6 के टेबल में, 6 के टेबल में भी आता है। और ये 120 के टेबल में, 120 के टेबल में भी आता है। और कुछ कहना चाह रहे हो? 12 के टेबल में भी आता है। और कुछ नहीं? बस, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये 6 के टेबल में भी आ रहा है। क्या ये 4 के टेबल में आ सकता है? अगर लास्ट में 0 है तो क्या 5 के टेबल में आ सकता है? अगर लास्ट में 0 है तो क्या 10 के टेबल में आ सकता है? लास्ट में 0 है तो क्या 20 के टेबल में आ सकता है? क्या ये 60 के टेबल में आ सकता है? 2 और 1
तो क्या है 3 के टेबल में आ सकता है, लास्ट में 0 है तो क्या है 30 के टेबल में आ सकता है, यानी कि कई सारे टेबल में आएगा। और ये नंबर क्या है, even। चलिए नेक्स्ट, नंबरों को जानिए भाई, बिना नंबर जाने कुछ नहीं हो सकता। नंबर जानना बहुत जरूरी है, इतना तेज तो खराब हो जाएगा। सुनिए आगे का सवाल, अगला नंबर ले लेते हैं हम 81। कौन आना चाहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी आ जाओ, बताओ 81 क्या नजर आता है, इधर खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका, गोपाल। गोपाल, बताओ। ये ओड नंबर है। पहला कह रहा है ये बच्चा ओड नंबर है, सही है। चलिए एक आगे बोलो। सर ये 9 का स्क्वायर भी। 9 का स्क्वायर भी, बहुत बढ़िया। और बताओ, अगर ये 9 का स्क्वायर है तो क्या 9 के टेबल में आ जाएगा ये, ठीक है। और बताओ, ऐसा लगता है तुम्हें 3 के टेबल में आएगा ये, या 4 के, 5 के, 6 के, या बस इतना ही, इतना ही। ओके जाइए, थैंक यू। देखो भाई 8 और 1 कितना होता है, तो क्या ये 3 के टेबल में आ सकता है, और 81 खुद के टेबल में भी तो आया ना, खुद को भूल जाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 17 कौन बताएगा, कोई बताएंगे, बताइए 17, कुछ भी बता दो, हाँ बताओ, इधर आओ, तुम्हारे नंबर है। हाँ बताओ 17, आपका नाम क्या है, नेहा। 17 में क्या नजर आ रहा है, एक तो ये ओड नंबर है, ठीक है। अच्छा ये 17 के टेबल में आता है, ओके। 3 के टेबल में आता है, ओके। और कुछ, ठीक है, जाइए, थैंक यू। भाई मेरा पहला सवाल है 7 और 1 कितना होता है, क्या 8 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये तो हो गया गलत, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 17 अगर 17 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, बात क्लियर हो गई, यानी कि प्राइम नंबर भी बताना था आपको कि ये प्राइम नंबर भी होता है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगला सवाल है 91, कौन बताने वाला है, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी आओ, कोई भी आ जाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नंबरों की एक्टिविटी हो रही है तो आपको बिना रटे बताना है। इधर हो जाइए, मैं लिख दूंगा, आप बता दो मेरे को 91 में आपको क्या नजर आ रहा है, पहला ओड नंबर नजर आ रहा है इस बच्चे को, ठीक है क्या ये। चलिए और क्या नजर आ रहा है, 3 के टेबल में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और बताइए, ध्यान से सभी बच्चे सुनिए, क्या गलत है क्या सही है, बताइए आगे, बताओ सही है ये, 91 के में आ जाएगा। और कुछ कहना चाहोगे, ठीक है, थैंक यू, जा सकते हो। हाँ भाई अब आप ये बताइए 9 और 1 क्या होता है, क्या ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 वाला तो गलत। क्या 91 13 के टेबल में आता है, 91 13 के टेबल में आता है, क्या ये 7 के टेबल में आ सकता है, भाई 13 7 का 91 होता है, तो यानी कि 7 के टेबल में भी आ सकता है ये, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। 91 के टेबल में, 13 के टेबल में, 7 के टेबल में, और ये क्या है, ओड नंबर है, समझ में आ गई बात। अब मैं आप लोगों से कुछ पहेलियां पूछूंगा, ध्यान से बताएंगे। एक स्क्वायर नंबर बताना है, क्या बताना है, स्क्वायर नंबर बताना है जो 40 से लेके 50 के बीच में आता हो, कौन बताएगा, ऐसे नहीं बताएंगे, यहां पर आएंगे फिर बताएंगे, चिल्लाना नहीं है। 40 से 50 के बीच में कोई ऐसा नंबर जो स्क्वायर डिजिट में नंबर होता हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो इसमें से इसके बीच में क्या आएगा, लगाओ दिमाग, बताओ। 7 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भाई। आइए भाई देखो 49 जो है 40 और 50 के बीच में तो आता है, कोई कंफ्यूजन, चलिए बहुत बढ़िया जवाब। अब अगला सवाल 40 से लेके 60 के बीच में, फिर से वही सवाल कि 40 से 60 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, बताइए। कोई स्क्वायर नंबर आता है 40 से 60 के बीच में, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, जाइए।
लगाया दिमाग किसी ने? हाँ 7 का आएगा 49। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि अगर आप 8 का करोगे तो 64 ज्यादा हो जाएगा और 6 का करोगे तो 36 कम हो जाएगा, तो यानी कि एक ही लौता आंसर है 49। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, क्लैपिंग बजा दो, बच्चे ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल बताइए मेरे को। 30 से लेके और 80 तक दो चीजें पूछना हूं मैं आप लोगों से। स्क्वायर नंबर कौन कौन से आएंगे इसमें और क्यूब नंबर कौन कौन से आएंगे, बताओ। जितने भी आते हो 30 से लेके 80 के बीच में स्क्वायर नंबर कौन कौन से आएंगे और क्यूब नंबर कौन कौन से आएंगे, सारी चीजें डिटेल में चाहे आप यहां पे आके बताओ। लगाओ दिमाग, घुमाओ कैमरामैन कैमरा इन सबको, बच्चे दिमाग लगाते हुए लगाओ दिमाग। आइडिया कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के स्क्वायर अपने मन में सोचो और बताओ कौन कौन से आते हैं इनके बीच में। फिर 1 to 10 तक के क्यूब सोच लो, देख लो कौन कौन से आते हैं इनों के बीच में। लगाओ दिमाग फटाफट, बताओ। देखो भाई 6 के स्क्वायर बताया बच्चे ने, ठीक है, 36 इन्हीं के बीच में आता है, ठीक है। 7 के स्क्वायर भी इन्हीं के बीच में आता, बहुत बढ़िया। 8 के स्क्वायर भी इन्हीं के बीच में आता, बहुत बढ़िया। और 9 का स्क्वायर नहीं आएगा, 9 का नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, बहुत सही जवाब। अब क्यूब के बारे में कोई अंदाजा बताओ, लगाओ अंदाजा कोई। भाई इस बच्चे ने सही बता दिया स्क्वायर, तो क्यूब के बारे में सोचिए। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्या होता है? कम है। 3 का कम है। 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 64। क्या 64 इनके बीच में आ रहा है? तो यानी कि एक हो गया 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब क्या आता है? 1 to 5 तो इनसे ज्यादा है, तो इट मींस आपका एक लौता नंबर हो गया कितना? 64। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बताएंगे आप मेरे को। 10 से लेके 50 के बीच में, ठीक है, 10 से लेके 50 के बीच में मेरे को आपको वो संख्या बतानी है जो इनसे कटता हो। यानी कि कहने का मेरा मतलब है 10 to 50 के बीच में एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। बताइए कोई ऐसा नंबर, लगाइए दिमाग। 2 3 और 6 तीनों से कटे ऐसा संख्या बताइए। बच्ची का कहना है 12। देख लेते हैं क्या नाम है आपका? अनन्या। भाई 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 6 से कटेगा। बहुत सही जवाब, क्लैपिंग। और कोई संख्या 12 के अलावा और कुछ नजर आ रही है? कोई और नंबर जो इन तीनों से कटता हो? कौन बोला? 24। गोपाल के लिए तालियां हुई। 24 तीनों के टेबल से कटेगा। और बताओ है 18। बहुत करेक्ट, तालियां। ताली तो बनती है। और कौन? जो भी बच्चा बोले करे ना वहां कैमरा कर दिया करो। और कौन बताएंगे? और भी बहुत से नंबर हैं, सोचो। 30। एक मिनट बच्चों, हर बार तालियां थोड़ी ना बजेंगी। 32 6 के टेबल 2 के टेबल से तो कट जाएगा, लेकिन 3 और 6 के टेबल से कटेगा ही नहीं। लेकिन आप इससे थोड़ा कम ले सकते हो अगर दिमाग लगाओ तो। 48 ले लेते हैं, चलिए। 48 2 से कटेगा बिकॉज 8 आ रहा है। 3 के टेबल में ये कट जाएगा, 8 और 4 12। 6 के टेबल में भी कटेगा। कौन बच्चा बोला 30? खड़े हो जाओ, कैमरामैन फोकस करो। 30 सही जवाब। 30 दो या 3 बार क्लैपिंग बजाया करो बस, आप लोग तो मच्छर मारने लग जाते हो। अगला सवाल। और भी है, और भी सोचो, और भी बताओ। क्या 36 हो सकता है? कंफर्म है? चलिए और बताइए, और सोचिए। क्या 42 हो सकता है? तो बताते क्यों नहीं हो? और बताओ जो इन तीनों से कटे। 48 तो हो गया है, 24 भी हो गया, 80 बेटा 10 से 50 के बीच में बतानी है। इतने नंबर है, और भी होंगे नंबर, ठीक है ना। चलिए और देखिए, हैं
1/4 बेटा 1/4 2 के टेबल से तो कटेगा, लेकिन 3 और 6 के थोड़ी ना कटेगा। क्या समझे? चलिए अगला टॉपिक, अगला टारगेट। अब इसी तरीके का एक और सेम टारगेट देने वाले हम आपको। अब आपको बताना है 80 से लेके 90 के बीच में, ठीक है? 80 से लेके नहीं सॉरी 100 कर लेते हैं। 80 से लेके 100 के बीच में आपको बताना है, क्या बताना है? 4 और 5 इन दोनों से कौन सा नंबर कटेगा? 4 और 5 दोनों से नंबर कटने वाला कौन सा है जो 4 से भी कट जाए? 80 और 100 के बीच का बताना है। 80 और 100 के बीच में बेटा 25 80 और 100 के बीच में आता ही नहीं है, यानी कि 81 82 इनके बीच में पूछ रहा हूं। इनको तो छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इनके बीच का नंबर बताओ। सवाल सुनिए, इनके बीच का नंबर बताना है। रुक जाइए, 82 बताया एक बच्चे ने, 84 बताया। मेरा पहला सवाल, क्या 5 के टेबल में 2 आता है? क्या 5 के टेबल में 4 आता है? तो ये तो कटने ही नहीं है। चलिए 85, लेकिन क्या 5 4 के टेबल में आता है? तो ये भी नहीं कटना फिर तो। चलिए 86, क्या 6 5 के टेबल में आता है? तो ये गलत हो गया। सोचो दिमाग। 95। चलिए अब आप ये देखिए, क्या 95 में 5 आता है, लेकिन 9 और 9 4 के टेबल में आता है? क्या 5 9 4 के टेबल में आता है? तो ये तो नहीं कटने वाला, दोनों से कटना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 4 और 5 से कटेगा तो यानी कि 80 कट सकता है, 100 कट सकता है, लेकिन 90 नहीं कट सकता 4 से। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 80 और 100 के बीच में आए और 4 और 5 दोनों से कट जाए। बात क्लियर हो रही है? चलिए अगला टारगेट, दिमाग लगाओ, नंबरों से खेलो, तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ अगला सवाल है, एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो 20 से ज्यादा हो और 40 से कम हो। एक ऐसा नंबर बताना है जो 20 से ज्यादा हो और 40 से कम हो, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो उनों का सम 12 हो। लगाइए दिमाग। 20 से लेके 30 के बीच में ऐसा नंबर बताइए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 12, तो 12 में 1 और 2 कितना हो गया? 3। बट मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम 12 हो, बट 20 और 40 के बीच में हो वो नंबर। 49 कौन बताया बेटा? 49 तो 40 से ज्यादा हो गया, और 49 का सम 13 होता है, 12 नहीं होता। 39 कौन बोला? 36 आप बोले। देखिए दो बच्चों ने बताया, एक बच्चे ने 39, एक बच्चे ने 36। तो ये बताओ 6 और 3 कितना होता है? 9। लेकिन मुझे कितना चाहिए? तो ये तो गलत हो गया। अच्छा 9 और 3 कितना होता है? तो इन दोनों के बीच में है, तो यानी कि ये यही है इसका आंसर 39। कोनो डाउट? चलिए एक और सवाल, इसी सवाल में फिर से 20 और 40 के बीच में ऐसा नंबर बताना है जिसमें पहले नंबर का 3 गुना हो दूसरा नंबर। पहले नंबर, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा 3 गुना, यानी कि 3 हो गया। अगर ये 2 है तो इसका 3 गुना कितना हो गया? 8। ऐसे ही नंबर बताने हैं आपको जो इन दोनों के बीच में आते हो और पहले नंबर का 3 गुना हो, यानी कि पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी सेकंड नंबर आनी चाहिए, यूनिट प्लेस आना चाहिए। 10th प्लेस का ट्रिपल होना चाहिए यूनिट प्लेस। लगाओ दिमाग, खड़े हो जाइए। बच्ची ने बताया 28, क्या 2 का 3 टाइम है? ये तो 4 टाइम हो गया। 26, तो क्या 2 का टेबल में 3 बार पे आता है ये? भाई 2 के टेबल में 6 3 पे आता है कि नहीं आता है? तो यानी कि 20 और 40 के बीच में भी है। बहुत सही जवाब है। और एक और संख्या आएगी, कौन सी आएगी? एक और संख्या है, सोचो, लगाओ दिमाग, खड़े हो जाइए। 36, लेकिन 3 के टेबल में 6 तो 2 बार पे आता है। 39, 3 के टेबल में 9 कितनी बार पे?
3 बार पे ये आंसर दिया इस बच्चे ने। इस बच्चे को फोकस करो कैमरा में। और बेटे सवाल अलग है, और 26 दिया था उस बच्ची ने। बहुत सही, तालियां बजाओ इनों के लिए। देखो बस बैठ जाइए। ये जो 39 पहले बोला था वो सवाल अलग था, अब की बार सवाल अलग है, आंसर वही है। तो क्या करें हम इसमें? सवाल में आ रहा है वो आंसर, समझ में आ रही है नहीं सारी चीजें। चलिए अगली एक और टारगेट। अब आपको बताना है एक ऐसा नंबर बताना है जो 1 से लेके 20 तक के टेबल में आता हो। 10 से लेके, एक मिनट हम कर लेते हैं 50 कर लेते हैं। चलो 50 से लेके 80, 50 से लेके 80, इसके बीच में कोई एक ऐसा नंबर बताओ, ज्यादा भी हो सकते हैं वो नंबर स्क्वायर में भी आना चाहिए, यानी कि जैसे 2 2 जा 4, और वही नंबर क्यूब में भी आना चाहिए। बताओ ऐसा क्या नंबर हो सकता है जो किसी हैं? खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? कैमरामैन फोकस करो इसकी तरफ, बच्चे की तरफ। फोटो आ रहा है क्लियर? ठीक है, आप कैमरे में देख सकते हो, हाई कर दो। हाँ अब आप ये बताओ, अब इधर आ जाओ बोर्ड पे। 48 किसका स्क्वायर होता है? पहली बात तो ये बताइए। किसी का नहीं होता तो सवाल आपका यही गलत है, आगे हम बढ़ेंगे नहीं, बैठ जाओ, थैंक यू। बताइए और कोई बताओ। गोपाल 40, चलिए 49, खड़े हो जाइए। 49 50 से कम है, सवाल समझिए। 50 से ज्यादा होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए, और वो किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए, और साथ में क्यूब भी होना चाहिए। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। बहुत बढ़िया, कैमरामैन फोकस किया जाए। 1 मिनट, बस अब इधर आ जाइए। 64, अब आप ये बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, और क्यूब किसका है? 4 का। 4 का क्यूब हुआ क्या नहीं हुआ? यानी कि एक लौटा यही नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता है, स्क्वायर में भी आता है और क्यूब में भी आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया जवाब। नेहा नाम है ना आपका? भाई मजे कर दिए भाई। चलिए अगला सवाल। अब आप मेरे को ये बताइए 20 से लेके, चलो 20 बहुत ले लिया, 40 से लेके 60 तक, ज्यादा नहीं लेंगे, ऐसी संख्या बताओ जो 2 और 3 दोनों से कटती हो। 40 से लेके 60 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो 2 के टेबल से भी कट जाए और 3 के टेबल से भी कट जाए। बताओ, लगाओ दिमाग। आई एम वेटिंग। खड़े हो जाइए। 48, ठीक है। और कोई जवाब है? बस एक ही नंबर है या और भी कोई ऐसा नंबर? और बताओ और कोई नंबर जो 40 से बढ़ाओ 60 से नीचे हो। बैठ जाओ, आपके पास और कोई जवाब नहीं तो है? क्या बोला? एक मिनट, वो बच्चा बोला 49। बेटे 9 2 के टेबल में नहीं आता और 49 3 के टेबल में नहीं आता, तो आपका तो कहीं से कहीं तक सही है। हाँ बोलो, सही। क्या बोला आपने? हाँ, दोनों बच्चों का जवाब एक ही है, 54। बहुत सही जवाब है, क्लैपिंग। और हाँ 40, ये हुई ना बात तगड़ी वाली। 46 जो है 40, और रुक जाओ, इतनी जल्दी मच्छर मत मारिए। 40 और 60 के बीच में 46 आता है क्या? 2 के टेबल से कटेगा क्या? 3 के टेबल से कटेगा? बहुत सही जवाब, बैठ जाइए। और कोई और भी संख्या निकालिए। अगर मैं 42 बोल दूं, क्या बोलना सही होगा, हाँ या ना? लगाओ दिमाग। 42, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 के टेबल से कटेगा, 4 और 2 6, 3 के टेबल से कटेगा, तो क्या 42 बोलना सही होगा? और बताइए, क्या 48 बोलना? 48 तो हो गया, बन तो रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं कर दूंगा। अब ये मेरे को इतनी लाइन काटनी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। हाँ बताओ। 56 बता रहा है बच्चा। 6 और 5 11, तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो गलत जवाब। सही है। चलिए आज का हम यही ओवर करते हैं, फिर कभी और इसी तरीके से खेलेंगे।